किसान आंदोलन वालों ने दी प्रधानमंत्री को धमकी। धमकीबाज बोले मोदी पंजाब आया तो बचेगा नहीं। ये किसान आंदोलन है या खालिस्तानियों की भीड़? धमकीबाज किसानों की एक सिख ने निकाली हेकड़ी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान का संविधान हर नागरिक को यह हक देता है कि वो देश के प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करें, देश के प्रधानमंत्री के विरोध में बयान दें, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करें। लेकिन संविधान से मिली इस छूट का मतलब ये नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री को सीधे जान से मारने की धमकी देंगे। ये घटिया हरकत वही कर सकता है जिसे हिंदुस्तान से नफरत है, वही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे सकता है। और दुर्भाग्य से किसान आंदोलन में कुछ ऐसी ही घटिया मानसिकता वाले लोगों ने घुसपैठ कर दी है, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री से इस कदर नफरत है कि सीधे धमकी देते हुए कह रहे हैं, पिछली बार मोदी फिरोजपुर से भाग गया था और बहाना मारा था कि मैं बच के आ गया, इस बार आएगा तो बच के नहीं जाएगा। देश में चुनाव करीब आते ही एक बार फिर किसान आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। भारी संख्या में पंजाब के किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के लोग इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उसे देखकर लग रहा है कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं, मोदी हटाओ अभियान चल रहा है। तभी तो कोई कथित किसान मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, तो कोई कथित किसान सीधे देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी बीच मोदी विरोधी पत्रकार अजीत अंजुम भी इस आंदोलन को लगातार कवर कर रहे हैं। उनके YouTube चैनल पर ही एक किसान ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा जहर उगला जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा, क्योंकि जिस देश में ये कथित किसान आंदोलन कर रहा है, उसी देश के प्रधानमंत्री को धमकी देते हुए कह रहा है, अगर मोदी आया ना वापस पंजाब तो उसे इस आंसू गैस के दर्शन कराएंगे, वो टेंशन ना ले। पिछली बार आया था ना, फिरोजपुर से भाग गया था, बहाना मारा था कि मैं बच के आ गया, इस बार आएगा तो बच के नहीं जाएगा। ये शब्द किसी खालिस्तानी आतंकवादी के नहीं है, ये शब्द किसानों के आंदोलन में घुसे कथित किसान के हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उसकी इस हरकत पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा का इस कदर खून खौल उठा कि इस मोदी विरोधी कथित किसान की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बयान में उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि क्या आप इतिहास के पन्नों को खोलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री आपको अच्छे नहीं लगते तो आप गाली दीजिए, जो कहना है कहिए, लेकिन अगर पहले पंजाब में बच गया, अब नहीं और मार देंगे जैसी धमकी देंगे तो ये पगड़ी चुप नहीं रहेगी। की शहादत हुई, इतिहास आपके सामने है। क्या हुआ? शरारती लोगों की गलतियों से दंगे हुए। क्या इतिहास के पन्नों को, खूनी पन्नों को आप खोलना चाहते हैं? अगर आपके आंदोलन के अंदर, आप आंदोलन करिए, अगर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के वो पॉपुलर प्रधानमंत्री आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही, पर दुनिया उनको सैल्यूट करती है। अमेरिका उनके लिए लाल कारपेट बिछाता है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर उनके चरण छूता है। ठीक, आपको नहीं अच्छा लगता आप गाली दीजिए, जो कहना कहिए, पर आपके आंदोलन के अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है पहले पंजाब में बच गया, हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं? मैं सरदारबाद में हूं। मैं कहता मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, हमारे गुरुओं का देश है। हद हो गई यार, हमारे प्रधानमंत्री जी को धमकी दी जा रही है मारने की। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, सरदार बेअंत सिंह को मार दिया गया, चीफ मिनिस्टर को कई इन्होंने मार दिए। मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, पर आंदोलन के बीच में घुस करके जो खालिस्तान के नारे लगाए, देश को तोड़ने के नारे लगाए, वो कभी बर्दाश्त नहीं होंगे। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और किसानों की बातचीत अभी भी इनको करनी चाहिए। मनजिंदर सिंह बिट्टा यही शांत नहीं हुए, उन्होंने तो लगे हाथ 26 जनवरी 2021 की वो खौफनाक घटना भी याद दिला दी, जब देश एक तरफ जहां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले में हिंसा और अराजकता का नंगा नाच हो रहा था। कथित किसानों की इस वारदात ने पूरे देश को बदनाम कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली कूच पर अड़े किसान क्या एक बार फिर से इस वारदात को अंजाम देना चाहते हैं? 26 जनवरी को आंदोलन था,
किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन था, ठीक है, दिल्ली में इजाजत दी गई, 26 जनवरी का दिन था, दुनिया के लोग, एम्बेसडर, दुनिया देख रही थी, दुश्मन देश पाकिस्तान देख रहा था, तो आंदोलन हाथ में रहा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हाथ से निकल गया? अगर अब हाथ से निकला, अभी आप वीडियो निकालिए, किसने कहा कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे? किसने कहा? क्या उसकी जांच करेगी किसान आंदोलन के लीडर? आप किसान आंदोलन करिए, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसे लड़ाई हो सकती है, आपसे दुश्मनी हो सकती है, आप उसको बुरा कह सकते हो, पर हम जिस नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाई, जिस नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का निर्माण किया, जिस नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु की तरफ इस भारत को, पंजाब अकेले भारत को आगे पहुंचाने की कोशिश की, अगर उसकी तरफ कोई आंच आ गई तो उस दिन हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हमने कभी नहीं सोचा क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। सिख धर्म उनका एक आदर्श है। में जो लीडर है आंदोलनकारी, वो बातचीत करे, पर क्या लाल किला में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लाल किला के जो पुलिस वालों को रोदा गया पैरों के नीचे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान आंदोलन के बीच छिपकर बैठे खालिस्तानी मानसिकता वाले कथित किसानों को लताड़ते हुए ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा है कि आज दुनिया में यह संदेश जा रहा है कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, तो वहीं क्या इस आंदोलन से ये संदेश नहीं जाएगा कि हमारा देश टूट रहा है? हमारे देश में खालिस्तान की बात चल रही है। मेरा धर्म भारत माता है, मेरी जाति वंदे मातरम है, मेरा हक भारत है, मेरा खून 14 बार इस भारत पर गिरा है। के अंदर दोबारा अगर ऐसी बात हो, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, दुनिया के एम्बेसडर वहां रहते हैं, दुनिया में क्या संदेश जाएगा? आज दुनिया के अंदर क्या संदेश है कि हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, तो संदेश क्या जाएगा? संदेश ये जाएगा कि हमारा देश तो टूट रहा है, हमारे देश में खालिस्तान की बात चल रही है। ये मेरा सवाल है। प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन 4 रहे ना रहे। अब मेरे से पूछो सरदार, नहीं मैं मेरा बाद में हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। यार मैं भारतीय हूं, मैं कोई सरदार हूं तो मैं एहसान नहीं कर रहा यहां बोल करके। मेरा हक भारत है, मेरा खून 14 बार बम्बों से इस भारत में गिरा है, ये मेरा भारत है। हद हो गई, ये भगत सिंह का भारत, राजगुरु सुखदेव का भारत, सरदार पटेल का भारत, उसके लिए मैं पंजाब का नहीं, मैं पहले भारतीय। ये सबको फैसला करना है कि आंदोलन करते करते कहीं भारत मां को विश्व गुरु की तरफ जो जा रहा है आंच ना आ जाए। ये सिर्फ एमएस बिट्टा का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा आज हर हिंदुस्तानी में है, क्योंकि किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रह गया। इस आंदोलन में कुछ ऐसे देश विरोधी मानसिकता वाले लोग घुस गए हैं जिनका एजेंडा ही पीएम मोदी को जान से मारने का है। इस देश में भला कौन ऐसा किसान होगा जो अपने ही प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी देगा? जरा सोचिए, मोदी सरकार अगर वाकई किसानों के साथ अन्याय कर रही है, फिर तो देश भर के किसानों को इस कथित आंदोलन में जुटना चाहिए और मोदी सरकार का घेराव करना चाहिए। लेकिन नहीं, इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब के ही किसान नजर आ रहे हैं। बिहार, यूपी, बंगाल जैसे राज्यों के किसान इस आंदोलन में नहीं है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये वाकई किसान आंदोलन है या मोदी विरोधी अभियान। ऐसी मानसिकता वालों को एमएस बिट्टा ने जिस तरह से लताड़ा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।